माता रामो मत्पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा। गोरे होते तो जग क्या क्या करते तो, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते। यदि गोरे होते तो जग क्या क्या करते तो, इस काले रंग पे तो काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है। काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है। तो घनश्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है। यदि सोने की होती जाने क्या क्या करती, यदि सोने की होती तो क्या 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 करती, यदि सोने की होती जाने क्या क्या करती। यदि सोने की होती तो क्या ये करती। ये पास की हो करके ये पास की हो करके कितना तरसाती है। पाप की हो करके कितना कर पाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। सुंदर स्तुति। अब ये जो अध्याय की कथा है ना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। इसको पंच प्राण कहते हैं, रास पंचाध्याय। 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक की ये जो कथा है, इसमें भगवान ने रास किया है। सबसे आगे मैं नहीं बोली, सब बोले, हम कीर्तन करा रहे, हम हमारे अच्छा हमारी निगाह नहीं पे विजय काहे नहीं बोल रहे। हमने कहा सब लोग कीर्तन करो। कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी जितनी कैसे बनी कन्हैया बिना कन्हैया बिना बोले पंडित जी, हमें लगा तुम बहिरे हो गए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। हम बोल रहे हैं, हमें कहा हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। हम कहा बोलो जोर से। बोले पंडित जी बोलो, फिर हमने शुरू किया। कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो बनी कैसे बनी कन्हैया हमने साथ कह दिया। बोले ना पंडित जी, फिर गाँव ना तुम दोनों। बोले हम लोग देवनानी जी ठाकुर। हमने कहा शुरू किया। कैसे बनी कैसे बनी हो भैया कैसे बनी कन्हैया बिना बिगड़ी कैसे बनी कन्हैया बिना बिगड़ी कैसे बनी कन्हैया बिना बिगड़ी कैसे बनी। भैया अब की बार बोली, अब की बार बोली का टाइम लगा। तो वो दोनों जो देवरानी जिठानी है, तो हम करवावे कीर्तन कैसे बनी कन्हैया बिना बिगड़ी कैसे बनी। अपने दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो देवरानी जिठानी से क्या कह रही है, हमने कीर्तन कराया कन्हैया बिना बिगड़ी कैसे बनी। तो देवरानी जिठानी से क्या पूछ रही है, कितने में बनी तीन के नीचे सेट के नीचे
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय श्री राधे राधा रमण भगवान की। भगवान किशोरी जी को देख रहे हैं कि किशोरी जी के मन में अभिमान आ गया। और शांति से सुनेंगे। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोन, हृदय से यदि जाग तो सबल सराहूं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। रास्ते में चल भाई घूंघट हटाने का आदेश नहीं है, क्योंकि नया ब्याह हुआ है, ससुराल है, तो जब नई बहुरिया रास्ते में चलती है और लंबा घूंघट है तो देखती कैसे? अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, राधा जी ने बुलाया। अरे श्याम सुंदर, भगवान दौड़े दौड़े आए, कहाँ बात है? किशोरी जी बोली, देखो देखो ये गोपी कितनी ठीक है, हम इसके नाम पर लोग पूछ रहे हैं, ये गोपी बताई नहीं रही है। भगवान शंकर के काटो तो भूल नहीं। अरे चोर चोर मौसेरे भाई, चोर से बड़ा चोरी चोर बच सके हैं? अब तो चोर आ गया, अब कैसे बचेंगे? भगवान, अरे देखो तो ये गोपी बोलती नहीं है। हमें किशोरी जी बोली कन्हैया से, लगता है कुछ दाल में काला है। भगवान बोले दाल में नहीं काला, पूरी की पूरी दालें काली है, हटो। भगवान कन्हैया ने देख करके मुस्कुराए, वाह रे श्याम, वाह रे। बोले बाबा ऐसे रूप में आए हो, किसी से ये जानते हो ये गोपी किसी को नहीं बताएगी, हमको बताएगी। बोले अच्छा? बोले हाँ, अभी देखना। भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो शंकर जी पीछे हटते हैं और लंबा घूंघट करे। गोपी कौन है? कहां से आई है? कहां तेरो पति कौन है? नहीं बोलो। राधा जी कह रही बहुत देर हो रही है, जल्दी से इसका घूंघट हटाओ, हटाओ घूंघट इसका, अभी पता चल जाएगा कौन है ये, कौन गोपी है। भगवान दौड़ करके गए, जो भगवान शंकर का घूंघट हटाया कि देखे कौन गोपी है। जो घूंघट हटाया तो गोपी की जगह गोपा नाम हो गया गोपेश्वर। तो गोपेश्वर भगवान की हमारे पास कुछ नहीं, ताली बजाए, भगवान के रास लीला में भगवान का सहयोग करें। कैसे नाच रहे देखिए, हर 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 मुरली, हर 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 ढोल कैसे बज रहे नगाड़े, खन खन खन
कि हम शहर का दर्शन करना चाहते हैं, शहर देखें कैसा है। अच्छा, गांव का व्यक्ति कोई बहुत दिन बाद शहर जाए तो उसकी भी इच्छा होती है हम भी देखें कि दुबई नगर कैसा, गोविंद नगर कैसा, सिविल लाइन कैसी है। तो अब भगवान के साथ में उनके जो मित्रगण हैं नगर का दर्शन कर रहे हैं और भगवान घूमते घूमते जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, भगवान यमुना के किनारे किनारे पहुंचे, इतने थके हुए थे कि भगवान ने विश्राम किया। जहां पर विश्राम किया उस घाट का नाम हो गया विश्राम घाट। आगे बढ़े, एक धोबी कपड़े धो रहा था राजा कंस के। तो ग्वालों ने कहा इतने सुंदर कपड़े हैं, इनको हम पहनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कपड़े पहनोगे? बोले हाँ हम पहनेंगे। तो भगवान धोबी के पास गए, धोबी भैया ये कपड़े दे देना। धोबी ने नहीं दिए। भगवान ने एक जोर का थप्पड़ मारा, धोबी का सिर कट गया। जो भगवान के चरणों में उसकी ज्योति समाहित हो गई। ये कपड़े लिए सारे ग्वाल वालों ने पहने। आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, जिसको जो मिला वो पहन लिया। कुर्ता नीचे से, पैजामा ऊपर से, क्योंकि ऐसे आज तक कपड़े पहने नहीं थे। दर्जी दिखाई दिया, दर्जी ने देखा तो दर्जी ने आज कपड़े उसके नाप के सिले। सबके नाप, लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके जा रहे हैं। मथुरा के गले में डालने वाला है, सबको गले में माला भी नहीं पहनानी चाहिए। जो माला का अधिकारी हो माला उसी के गले में डालनी चाहिए। जा रही थी बड़ी बदसूरत, भगवान ने कहा सुंदरी। वो कह रही है बेटा हम कहाँ से सुंदर हैं, कोई किसी की दोनों आंखें फूटी हो कह तो नैन सुख, हम कहाँ से सुंदर हैं। मैया ये बताओ ये तुम सुंदरी क्या लिए हो? इसलिए चंदन के चढ़ाए तो चंद्रमा स्वरूप दे। भगवान के जीव ही चंदन चढ़ाया। आज भगवान ने कहा अपना ऋण उतारना है। भगवान ने अपने पैर से उसके पैर का अंगूठा दबाया, एक हाथ थोड़ी पे लगाया, 3 झटका मारे, वो 3 जगह से सीधी हो गई और 16 साल की सुंदरी बन गई। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। आगे बढ़े, कंस को एक धनुष रखा हुआ था। भगवान गए, भगवान ने धनुष तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा कंस को पता चल गया कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। कुबलिया पीठ हाथी को भेजा, कुबलिया पीठ हाथी मारने के लिए भगवान को गया। हम हाथी दौड़ के आ रहा है। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार करके हाथी के मस्तक पर मारा। हाथी अचेत होकर के गिर गया। हाथी के दांत को तोड़ करके भगवान चले जा रहे हैं। भगवान है नीले, भगवान का रंग कैसा है? नीला। नीले शरीर में ऐसे हाथी का दांत रखे हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीले आकाश में आधा चंद्रमा निकला हुआ। पहुंचे जहां पर दंगल लगा हुआ था। कंस के पहलवान सल तोसल मुष्टिक चालू, ये 4 पहलवान आज अखाड़ा लगा हुआ था। भगवान बोले ताऊ भैया, कहते कहो तो हम लड़े जा करके। भगवान बोले हमको अकेले लड़ने दो ताऊ भैया, तुम तो खूब लड़ाए हो। आज 4 पहलवानों के साथ भगवान अकेले लड़ रहे हैं। जो कुश्ती लड़ाई होंगे या कुश्ती के विषय में कुछ जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि पहलवानी में, कुश्ती में एक दांव होता है धुरिया पछाड़। धुरिया पछाड़ भगवान ने पकड़ा और मारा धुरिया पछाड़ तो 4 पहलवान 4 खाने चित। मंच पर कंस बैठा है, कंस कहता है मारो पकड़ो, मारो पकड़ो। भगवान कहते हैं मामा अब तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कितना भी छुपे बैठे हो, अब कह रहे हो पकड़ो मारो। तो नंद बाबा और जितने बूढ़े थे ना सबके आंखों में आंसू आ गए। कहीं ऐसा ना हो ये कंस दुष्ट है हमारे कृष्ण को मार दे। तो नंद बाबा हाथ जोड़ करके कह रहे हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे मामा जब मरने की बारी आई तब मामा भांजे का रिश्ता याद आ गया। तुमने मेरी मैया के केस को पकड़ करके जब खींचा था तब मेरी मैया भी यही कह रही थी मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या तुमने छोड़ दिया था क्या? अरे मामा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान 3 लोगों का भार लिए, एक मुष्टि का प्रहार किया, रक्त नमन किया, कंस ने प्राण बखेर उड़ गए तो भगवान के चरणों में समाहित हो गए। कंस ने हत्या भगवान की देवता
की वर्षा करने लगे। गोविंद भगवान की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो ओ श्री माते बिहारी नंदलाल मेरी भाग्य बिहारी लाल मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो संत से कहती है कि ग्वाले कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया। जरासंध ने मगध मथुरा में 17 बार आक्रमण किया। अब ये कथा जो आप सुन रहे हो ये 50वें अध्याय की कथा है। कौन से अध्याय की? 50वें अध्याय। ये हमारा जीवन का जब 50वां अध्याय आता है ना तब बुढ़ापा आ जाता है ना। 49 साल तक तो लोग जवान रहते हैं। 49 साल तक बोले हम जवान है, अभी हम 49 साल तो है, कौन 50 है, और जहां 50 तो बोले बुढ़ापा आ गया। इसको कहते हैं जरासंध। बुढ़ापा, जवानी जा रही हो, बुढ़ापा आ रहा हो, ये वो कथा। जरासंध आक्रमण करता है शरीर में। इस शरीर में कितने रोग लग जाते हैं बुढ़ापे में? कोई है तो शुगर हुई जाए, बोले बीपी डाउन, बीपी लो, बीपी हाई, श्वास लेने में दिक्कत, हर प्रकार के रोग बुढ़ापे में क्यों लगते? क्योंकि वो क्षमता नहीं रहती शरीर की, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है शरीर की, क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। इसलिए भजन कर। और 17 बार आक्रमण किया भगवान ने, 17 बार रक्षा की। भगवान ने एक बार विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा जाओ विश्वकर्मा एक सुंदर नगर का निर्माण करो। तो गुजरात राज्य में समुद्र के मध्य में विश्वकर्मा जी ने एक सुंदर नगर बसाया जिसका नाम था द्वारिका। द्वारिका धाम की। और मथुरा के नर नारियों को भगवान ने सोते में ही द्वारिका पहुंचा दिया। काल यवन युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने काल यवन को राजा मुचकुंद के द्वारा उसका वध कराया। और भगवान द्वारिका में जाकर के कृष्ण और बलराम रहने लगे। भगवान का नाम हो गया द्वारिकाधीश। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। जिंदगी में हजारों, आप आ जाओ, कल आ जाओ, परसों तक ये मेला है, इसके बाद यहाँ कोई आएगा क्या? कभी बैठोगे क्या यहाँ पे? यही जीवन का खेल है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसी समय बलराम भैया रुक गए। क्यों रुक गए? देखो दूल्हा और दुल्हन अनुकूल होना चाहिए एक दूसरे के। देखो दूल्हा लंबा हो तो चल जाएगा। कन्हैया ये कैसी दुल्हन ले आया इतनी लंबी, क्या करें? भगवान कन्हैया बोले अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम हो गए पति पत्नी और पति पत्नी के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। लेना सात आदमी हो गई। अब भगवान बलराम भैया द्रौपदी मैया, एक दिन हुआ क्या, भगवान कन्हैया निकल के जा रहे थे तो भगवान कन्हैया की भौजाई अपने पति को अपने हाथ से भोजन करा रही थी। कन्हैया जी देख रहे हैं, हम आओ ऐसे समय कब आए। दौड़े दौड़ गए, मैया मेरे करा दे ब्याह। कहे मैं देखो मेरी भाभी आज भाई भैया को अपने हाथों से भोजन कराई रही। अरे तू ब्याह करने को तैयार था मैया? अब हम तैयार हैं। बड़े को पहले तो अगर 2 बच्चे हैं तो पहले तो कोई नहीं तैयार होगा, और जहां बड़े की शादी होगी तो छोटा बड़ा चटपट आएगा। भले कहे ना मुझे कब हो, कब हमारी माता की बात सुनिए, कब हमारा ब्याह ऐसा लागे कि कब हो ना छूटे। प्रेम का धागा ये कब हो ना टूटे।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे वीडियो बना रहे हैं अच्छा और शॉर्ट वीडियो को बढ़िया बनाते हैं हम तो देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे आप लोग